लास्ट ईयर मैंने ये पोर्टल पे कुछ मैनिफेस्ट किए थे जो चीज़ें, वो आज ऑलरेडी पूरी, आज ही नहीं, वो काफ़ी दिनों से पहले ही पूरी हो चुकी है। सो आई थॉट कि क्यों नहीं मेरी टीम के साथ मैं ये शेयर करूँ ऑफ दैट कि मैनिफेस्टेशन कभी रुकना ही नहीं चाहिए। आई बिलीव दैट बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग एन इंस्पायरिंग लाइफ कोच इन फ्यूचर एंड इंटरनेशनल लाइफ कोच, आई फील मैनिफेस्टेशन तो रोज़ डेली हमारे लाइफ में होना ही चाहिए। आप सुबह जब उठते हैं, रात को जब सोते हैं, वो मैनिफेस्टेशन एनर्जी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ प्रीति मैजिकल एक्चुअली। दिस मैनिफेस्टेशन ऑल्सो केम ट्रू। ये 7 अगस्त 2025 में मैंने प्रीति मैजिकल स्टार्ट किया था एंड दिस इज 1 whole year of प्रीति मैजिकल with around 224 subscribers on YouTube and these lovely people who are here today. The people who did not attend, let's pray for them also. Thank you so much. So there are so many good news. Apart from them, I got my new flat keys today. Although it's a rental, दुबई में सब मोस्टली रेंटल पे ही रहते हैं, बट ये छोटे से मेरे फ्लैट से निकल के विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द मैजिक, विद द मैनिफेस्टेशन, this month we are moving into 1 BHK. So it's like a huge success for me, my family, my husband. It's really huge success. तो चले शुरू करते हैं 88 पोर्टल, लायंस पोर्टल। बहुत कुछ बोल दिया मेरे बारे में, बट आई फील कि आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ होगा। सो प्लीज़ कमेंट, और वेन एवर यू फील टू शेयर समथिंग, प्लीज़ कमेंट इन द ग्रुप, और जस्ट लेट मी नो पर्सनली कि आपके कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन है, आपके जो विशेज़ हैं, अगर ये सेशंस अटेंड करने के बाद कुछ भी पूरा हो रहा है, छोटा सा छोटा चेंज भी क्यों नहीं आ रहा हो आपके लाइफ में, प्लीज़ लेट मी नो, ओके। या कहीं भी मुश्किल है, एनी वेयर यू फील लाइक यू आर स्टक और यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट, एनी टाइम यू आर फ्री टू मैसेज मी, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये लायन पोर्टल अगर लास्ट ईयर किसी ने किया है या नहीं किया है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट। इसमें होता क्या है, सन की एनर्जी सबसे बेस्ट होती है। यूजुअली बोलते हैं कि यू शुड टेक सन बाथ, बट व्हाट इज़ द मेडिकल रीज़न ऑफ टेकिंग दैट सन बाथ, कि अपने बॉडी में कोई भी ऐसे डिजीज़ या किसी चीज़ की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, इट वैनिशेज आउट। इसलिए बोलते हैं रोज़ सन में आप 10 मिनट तो मिनिमम बैठना चाहिए। एंड पीपल टेक सन बाथ, लाइक टोटली लाइट कपड़े पहन के वो लोग सन बाथ लेते हैं। सो लायन पोर्टल जब बोलते हैं हम लोग, 88 पोर्टल जो बोलते हैं हम लोग, इट इज़ द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ सन, और वो इफ़ यू बिलीव इन राशि एंड ऑल, इट गोज इन टू द लियो, ओके। एंड देन इट फॉर्म्स, वो एक है ना सीधा एक लाइन अपने अर्थ के साथ फॉर्म कर रहा है, वहाँ पे एक आता है सीरियस स्टार। ये 3 जब लाइन में एकदम फॉर्म करता है ना, इट इज़ लाइक ओपनिंग अ अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन वाली एक एनर्जी, कॉन्फिडेंस, मतलब जो भी आपको चाहिए, जो किसी के रुके हुए काम वो पूरे करने के लिए, वो ऐसा समझो कि जो पैरेलल यूनिवर्स है, अगर आप बिलीव करते हैं, नहीं करते तो करना स्टार्ट करें, एक पैरेलल यूनिवर्स है। हम ये लाइफ आज यहाँ पे जी रहे हैं, यू आर हेयर विथ मी ऑन जूम, there might be some parallel universe where people are more connected or might be sitting together, same people like you and me are sitting together. तो जो parallel universe होता है उससे ये 88 portal connect करता है, and when you connect this, when you believe in this parallel universe, जो हमें चाहिए आज की डेट में, जो हमारे पास नहीं है, but you believe you deserve it, more than that I want you to start saying I deserve it. क्यों? चाहते तो हम बहुत सारी चीज़ें, बट डिज़र्व क्या करते हैं उससे भी ज़्यादा, जो कि हम कभी सोचते ही नहीं है उसके बारे में। अगर मैं बोलूँ कि एक नंबर सोचो अभी, आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक 1 नंबर इन योर माइंड एंड कमेंट करो कौन सा नंबर सोचा आपने। फट से जल्दी से कमेंट करो कौन सा नंबर सोचा अभी आपने। 2, 6, 9, 99, 9, 1। ओके, सी हमारी सोच कहाँ तक जाती है, 1 डिजिट 2 डिजिट,
किसी ने 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, अरबों अरबों, whatever it is more than the trillion, 100 ट्रिलियन क्यों नहीं सोचा? मैंने कहा नंबर सोचो. Why only 1 to 10? Did I give you the bracket of range? 1 to 10 पे नंबर सोचो? नहीं, मैंने कहा नंबर सोचो. So this is what we believe we are only able to manifest this level. जहाँ तक अपनी सोच जाती है. यही अगर आपने किसी ने भी लिखा होता 1 मिलियन, 1 करोड़, 1 ट्रिलियन, so it's like you feel like you deserve this. You deserve this in your life. तो आज से कभी भी कुछ भी आपको कुछ चाहिए, यू फील लाइक यू वॉन्ट दिस करियर, यू वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू ग्रो ऑन सम नेक्स्ट लेवल, यू वॉन्ट अबंडेंस. अबंडेंस में सब कुछ आ जाता है, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका पीस ऑफ माइंड, जो भी चाहिए आपको. जितना आज आप सोच रहे हो, आई वॉन्ट यू टू थिंक 4, 5, 10 टाइम्स मोर ऑफ दैट. ठीक है, आज से ये शुरू करना है. बिकॉज वी डिजर्व मोर. इफ वी आर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, इफ देर इज गॉड हु हैज क्रिएटेड अस, इफ ही हैज क्रिएटेड अस मीन्स वी आर द पार्ट ऑफ द गॉड. एंड गॉड विल नॉट सेंड अस डाउन ऑन द अर्थ टू जस्ट बी ऑन द सर्वाइवल मोड, कि अपने कॉम्प्रोमाइज करो, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो. नहीं, ये लाइफ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए है ही नहीं. ये कॉम्प्रोमाइज तब हो जाती है व्हेन वी थिंक वी डोंट डिजर्व. व्हेन वी स्टॉप डिजर्विंग समथिंग फॉर अस, वी फील लाइक कि चलो थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, चलो पैसे नहीं है तो थोड़ा एडजस्टमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, चलो थोड़ी सस्ती चीज ले लेते हैं, चलो थोड़ा छोटे घर में रह लेते हैं. नहीं, आज से ये स्टॉप होगा. और क्यों स्टॉप होगा? बिकॉज वी हैव लायन पोर्टल 8 एंड 8 इज अ नंबर ऑफ अबंडेंस. जहाँ पे भी आपको 8 दिखा, it simply means it's the number of abundance. Again I will tell you, abundance कोई भी एंगल में हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी जो भी आपको चाहिए abundance वो लाइफ में मिल सकता है. मैं हमेशा कहती हूँ HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी. जब भी आप abundance के बारे में सोचो, always think about all these 4 things. हेल्थ, रिलेशनशिप, हेल्थ में आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ बोल सकते हो, आपके लव्ड वन की हेल्थ बोल सकते हो. रिलेशनशिप, इट्स नॉट ओनली अबाउट यू एंड योर पार्टनर. रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, दैट इज द की, दैट्स द रूट ऑफ एनीथिंग टू स्टार्ट विथ. बिकॉज आप अपने पेरेंट्स से हुए हो, सो यू नीड टू फर्स्ट forgive them, you need to first love them. That starts with the parents, then you can start proceeding with your kids, with your neighbors, with your colleagues, anyone it can be. Anyone. रिलेशनशिप में कोई भी आ जाता है, कोई भी. इवन कोई घर पे आपके दूध वाला भी क्यों ना हो, मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कभी उनको ग्रेटिट्यूड दे के देखा है कि बेचारा सुबह उठ के रोज हमें दूध देने आता है. आप कभी जा सकते हो, वो काम कर सकते हो. एंड देन यू हैव टू फील प्रिविलेज्ड ऑल्सो कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी तकदीर दी है कि मुझे सुबह उठ के इतना किसी के घर में जाके दूध देने की जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट, गिविंग द gratitude to that person, you also need to feel like I am so privileged, right? Then it comes to career. अभी करियर में जब मैं बोलती हूँ तो लोग समझते हैं कि सिर्फ बॉस और का रिलेशनशिप. नो, करियर मीन्स एनी पर्सन हु इज और हु हैड हेल्प यू बिफोर. प्रीवियस कंपनी के भी हो सकते हैं, नए कंपनी के भी हो सकते हैं, या नए आगे वाली कंपनी में अगर आप स्विच करने वाले हो तो वो भी हो सकता है. उसके अलावा अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो जो इंसान उस बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, नॉट ओनली फिजिकली, दिस कम्स एज अ इमोशनली. कभी कभी हम लोग फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लेते हैं, कभी हम लोग किसी से गाइडेंस ले लेते हैं. सो एनी पर्सन यू थिंक अबाउट, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट, यू नीड टू मैनिफेस्ट फॉर दैट. कभी ऐसा होता है कि किसी का शॉप है, ठीक है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, 5 के 5 बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, 5 इतने लेजी हैं, या जब देखो कुछ ना कुछ बहाना बना के छुट्टी मार रहे हैं. कभी वो बीमार है, कभी किसी के घर में, उनके घर में कोई बीमार है. सो इट्स लाइक यू हैव अ रिलेशनशिप गुड विथ हुम, विथ ओनली 5 हु आर डेडिकेटेड. हम लोग उन्हीं को ही देखेंगे, हम उन्हीं को ही अप्रिशिएट करेंगे, हम उन्हीं को ही इंक्रीमेंट करेंगे. ऑल्दो दीज 5 पीपल ऑल्सो आर वर्किंग देयर,
but only because you are seeing the cons of that, it does not mean they are not helping you in the business. So to make these 5 people grow along with you, along with your business, you need to be giving gratitude, you need to be forgiving their mistakes. And once you start doing this, you will see that 5 will also become like a team of 10. Anytime you can depend on them. तो जब भी मैं abundance की बात करती हूँ, you need to be very very careful where you are giving the like what you want in the abundance. First of all, क्या चाहिए मुझे, वो start होता है एक. What do I need in the abundance? And I'm telling you how many people I have met so in my life so far. Like I'm into supply chain, मैं supply chain management में हूँ, तो मैं बहुत सारे सप्लायर्स से भी मिलती हूँ. तो जब हम क्यों मतलब रैंडमली ऐसे जब बात करते हैं बिजनेस टॉक्स के अलावा, आई एम टेलिंग यू, हर इंसान पैसा नहीं चाहता, या हर इंसान सिर्फ घूमना फिरना लग्जरी लाइफ एंजॉय करना वो नहीं चाहता. कुछ इंसान सिर्फ एक चाहते हैं कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे बने, कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मेरे घर में हमेशा शांति हो, मेरी मम्मा का है या मेरी वाइफ का जमे. कुछ इंसान को चाहिए कि मेरी हेल्थ हो, पैसा तो मेरे पास भरपूर है बट मेरी हेल्थ पता नहीं क्यों हमेशा डिटोरिएट हो रही है. जब वो हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो वो पैसा रिलेशनशिप उसके काम कुछ है ही नहीं. सो टुडे आई वांट यू ऑल टू थिंक कि ये अभी 8-8 पोर्टल जो ओपन हो रहा है कल, ये 8-8 पोर्टल में मुझे क्या चाहिए. मुझे 4 चीज़ें चाहिए, चारों में मुझे अबंडेंस चाहिए, या मुझे सिर्फ एक ऐसा स्पेसिफिक है, मेरा सिर्फ करियर में मुझे ग्रोथ चाहिए, या मुझे सिर्फ पैसे का एक नया इनकम स्ट्रीम चाहिए. आप सोचो उसके बारे में. इफ़ नॉट, इफ़ यू कैन फिल्टर डाउन कि मुझे क्या चाहिए, देन यू वर्क ऑन ऑल 4 एरियाज. नेवर माइंड, वर्क ऑन ऑल 4 एरियाज. सो सबके पास पेन पेपर रेडी है. आई विल स्टार्ट विथ गिविंग यू 4 रिचुअल्स ऑफ 4 एरियाज. अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वो कैसे यूज़ करते हैं. ओके मतलब आई डोंट वॉन्ट एवरीवन कि सब लोग जाके चालू हो जाओ, सब अपने अपने चारों एरिया पे काम करना स्टार्ट हो जाओ. जब आप चारों एरिया पे काम करोगे तो यू विल बी डाइवर्टेड कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. नहीं, फोकस ऑन वॉट यू नीड. इट माइट बी 2 थिंग्स, इट माइट बी 3 थिंग्स, इट माइट बी 4 थिंग्स. या ऐसा भी हो सकता है कि मिक्सअप करके एक ही किसी में आ रही हो. क्या पता मनी एक सोर्स हो जिससे आपके हर चीज़ को सॉल्व कर रहा हो. करियर नेक्स्ट स्टेप ऐसा कुछ हो कि आपका ये स्टेप्स जो भी आपको चाहिए अबंडेंस, उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो. ठीक है. सो यू आस्क योर सेल्फ व्हाट यू नीड. जब आपको ये क्वेश्चन पता चलेगा, जब आपको आंसर मिलेगा, अंदर से आंसर मिलेगा, आंसर्स आर ऑलवेज देयर इनसाइड. यू जस्ट नीड टू सिट, रिलैक्स एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. जब ये मिलेगा आंसर, देन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज 4 रिचुअल्स. और जैसे आपने ये इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट्स की तो बात ही नहीं, रिजल्ट्स तो होने ही वाले. ओके, सो दीज 4 रिचुअल्स आई विल स्टार्ट विथ रिचुअल नंबर 1, क्लींजिंग. व्हाट इज रिचुअल नंबर 1? क्लींजिंग. क्लींजिंग इज द वेरी फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू डू. हर एक के घर में अगरबत्ती, धूप या पालो संतो कुछ ना कुछ तो अवेलेबल रहेगा. आई वॉन्ट एवरीवन टू यूज एनी वन ऑफ दैट आइटम, जिससे कि आप अपने पूरे एनवायरमेंट को क्लीन कर सकें. सी व्हेन यू एंटर इनटू अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, you cannot carry the same baggage, you cannot carry the same energy. This is a new portal. Yes, camphor, the basic thing. If you don't have this also, camphor, kapoor le lo, kapoor jala do, something which cleans your environment. Okay, now I want you to write all these 2 statements. When you burn this, when you will burn this tomorrow, and it does not mean कि आप सुबह उठे 8 का पोर्टल चालू हो गया, मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ, चलो भाई करना स्टार्ट करो जो भी करना है. नो, टेक योर टाइम. 8 का पोर्टल स्टार्ट हुआ है. दिस पोर्टल विल बी ओपन टिल 12. ओके, 12th of August तक ये पोर्टल ओपन है. बट वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू डू ऑन 8 इज बिकॉज 8 इज द हाइएस्ट एनर्जी. ये हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन वाला एनर्जी है, जिसमें अगर आप करोगे देन इट इज़ वेल एंड गुड.
इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू कंप्लीट ऑन द सिंगल डे, नो प्रॉब्लम, आप हर दिन 8 दिन तक ये कंटिन्यू करो, ठीक है. सो राइट 2 स्टेटमेंट्स. I release all negativity. I welcome all positivity. When you will burn the camphor, roam it around the room where you stay. If it is a flat, roam it around the whole, each corner of the flat. If it is a bungalow, a big house, make sure you carry more. If it is a small camphor, अगर अगरबत्ती है, एसेंस है, then just use that and पूरे घर को क्लींस करो, कोने कोने क्लींस करो. कोने कोने क्लींस करना, यू डोंट नीड टू गो एंड बी ऑन द कॉर्नर ऑफ योर रूम. व्हाट आई वांट टू से इज यू कैन स्टैंड इन मिडल ऑफ द रूम, लुक एट द कॉर्नर ऑफ योर एवरी रूम एंड क्लींस इट एंड कीप रिपीटिंग दिस. इफ इट्स अ डोर है, विंडो है, वॉट एवर यू हैव इन दैट रूम, ओपन इट एंड स्टार्ट डूइंग दिस. आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी. I welcome all positivity. I release all negativity. I welcome all positivity. Keep repeating this. And the second statement I want you to use is, I'm cleansing myself. I'm cleansing my environment. Okay? तो मैं अपने आप को क्लींस कर रही हूँ और मैं मेरे एरिया को क्लीन कर रही हूँ. तो ये सिंपल 2 स्टेटमेंट्स हैं. मैं नेगेटिविटी रिलीज कर रही हूँ, जो भी एरिया में मैं रह रही हूँ, मतलब जो भी घर है, जो भी स्पेस है, आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी और मैं पॉजिटिविटी को वेलकम कर रही हूँ. मैं खुद को क्लींस कर रही हूँ, बिकॉज इवन इफ यू आर इन दैट एनवायरमेंट, यू आर स्टिल हैविंग दैट एनर्जी. तो वो मैं अपने आप की एनर्जी को भी क्लींस कर रही हूँ एंड मैं मेरे एनवायरमेंट को भी क्लींस कर रही हूँ. ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिचुअल आई वॉन्ट एवरीवन टू डू. बाकी रिचुअल्स हुए ना हुए, दिस रिचुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट. And this you need to keep on doing for next 8 days, every day. No matter of time. 7 बजे करो, शाम को, सुबह करो, 12 बजे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Whenever you get time. If you do it morning, if you are into ritual of prayers and all, do it at that time. So your whole day is left for other rituals to be done. Okay? अभी तक का समझ में आया? Just give me a thumbs up. Okay, thank you. Okay, so the next ritual, the part 2, ritual number 2. See, हमेशा लोग, अगर आप YouTube पे जाएंगे ना, तो बहुत सारे वहाँ पे रिचुअल्स मिलेंगे आपको. बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे पंडित्स हैं जो आपको रिचुअल्स बताएंगे, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो. मुझे भी बहुत सारे रिचुअल्स पता है, but I have dropped down which makes sense to use in the best form. So second ritual is forgiveness. Until and unless your bucket, your vessel, your mind, your heart is already filled with the energy, with the hurt or with sorrow, with many of the expectations from your partner, from your life, अगर वो already filled हैं और वो पूरे नहीं हुए हैं, expectations किसी से पूरे नहीं हुए, and you want to add more abundance in it. आप बोलते हो कि मेरा पार्टनर मेरे से और भी अच्छे से प्यार करे, मुझे और गिफ्ट्स दे, मेरे रिलेशनशिप और भी 100% सबके साथ अच्छे हो जाए. नहीं होगा until and unless that vessel is empty. और ये वेसल एम्प्टी कैसे होता है? सिंपल थिंग, फॉरगिवनेस. आई वॉन्ट यू टू ऑल टुमारो सिट इन पीस. पीस मतलब एकदम पीस, शांति. चाहिए तो किसी और रूम में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो. अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, वेक अप अर्ली मॉर्निंग टुमारो इफ़ यू वॉन्ट, व्हेन यू नो लाइक कोई भी उठा नहीं रहेगा घर पे. Wake up early morning tomorrow, close your eyes, sit in a comfortable position, peaceful position, ठीक है? And I want you to remember each and every person or each and everything which has given you hurt, or which was
any of the feelings which did not come true, any of your dreams which did not come true so far. Empty your vessel tomorrow. बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कल जो भी आपके साथ नहीं हुआ है, जिससे भी आपको नफरत है, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बहुत सालों की नफरत होती है, बचपन से किसी के साथ कंपैरिजन किया होगा, उनके साथ भी किसी के साथ नफरत होगी ना. आई वॉन्ट यू टू फॉरगिव एवरीवन. I forgive you, I release you. I forgive you, I release you. I forgive you, I release you. Keep saying this until unless you feel calm in your heart. You feel like कि मैं अभी ये पर्सन अगर सामने मेरे आ गया तो I can communicate with that person. I can smile and I may hug also. तो ऐसी जो भी चीज़ें होगी, it's not only about the person. It may be about a thing which might have got lost. किसी किसी को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार होता है. क्या पता किसी के वजह से वो गुम हो गई हो, या वो कहीं खो गई हो, या टूट गई हो, एंड यू स्टिल फील रिग्रेट ऑफ दैट कि यार वो मेरी गाड़ी कितनी अच्छी थी, यार वो मेरा ड्रेस कितना अच्छा था, ऐसा वैसा. जो भी होगा, जो भी आपके मन में है, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, या कोई ड्रीम है कि मेरा अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, मुझे जाना था यूरोप, आज अभी तक नहीं मैं गई यूरोप, क्यों नहीं गई, मेरे पास पैसे भी थे, किसी ने मांग लिए मेरे से पैसे, वॉट एवर द रीज़न इज. I want you to start forgiving others. Once you're done with others, I want you to start forgive yourself, because everything starts with me. You have to forgive yourself for your mistakes. You have to forgive yourself for not working on your dreams. You have to forgive yourself. Knowingly or unknowingly, you might have said something to someone, to your parents. बचपन में भी हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं कि नाउ व्हेन वी रियलाइज कि ओके वी आर पेरेंट्स, एंड जब हमने अपने पेरेंट्स को ऐसा कुछ बोला होगा तो उनको कितना हर्ट हुआ होगा. सो एनीथिंग यू रिमेंबर, ब्रेन इज़ वेरी स्ट्रांग. जब आप अपने ब्रेन को सिग्नल दोगे ना कि ऐसे हर्ट वाली चीज़ों को रिमेंबर करना है अभी मुझे, वो इमीडिएटली पूरी पिक्चर आपके सामने लेके आएगा. ओके, सो यू जस्ट नीड टू रिलीज इट, रिमेंबर इट पर्पसफुली एंड रिलीज इट, रिमेंबर इट पर्पसफुली एंड रिलीज इट. And while you do this, keep doing deep breathing. Breathe in, breathe out. I release. Whenever you will breathe out, keep on saying I release, I release, I release. So when you keep on saying this I release, whatever unwanted emotions जो attach होंगे उसके साथ, any emotional feelings जो भी attach होगी, वो भी release हो जाएगी. And when you do this activity, I'm telling you magic will happen. Within few days you will find the person who you have like release कर दिया, उसका नाम आप किसी अपने रिलेटिव से सुनोगे, या उनका मैसेज आ जाएगा, या सिमिलर टू दैट नेम यू विल हेयर समथिंग, यू विल रीड समथिंग. दैट इज़ अ सिग्नल कि यूनिवर्स बोलता है यू हैव डन अ गुड जॉब. इट्स लाइक रियली दैट फीलिंग हैज़ वेंट टू दैट पर्सन. और जब आप अपने यहाँ से रिलीज़ करते हो, वी ऑल आर कनेक्टेड, जब आप अपने यहाँ से रिलीज़ करते हो, वो रिलीज़, वो एनर्जी उस बंदे तक भी जाती है और उनके दिमाग में भी, उनके हार्ट में भी वो रिलीज़ हो जाती है. सो करेंटली यू आर अटैच्ड बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग. वंस यू डू दिस यू आर डिटैच्ड. वंस समवन इज डिटैच्ड, नाउ देयर इज़ अ न्यू थिंग टू ऐड इन. अभी यहाँ पे अटैचमेंट से डिटैच हो गए, अब यहाँ पे कोई एक नया पर्सन आपको अटैच करने के लिए स्पेस है. नाउ इन दिस यू हैव अबंडेंस, यू हैव टुमारोज पोर्टल. Now you can attract some another new person which you want in your life to come in. Another career, another source of money income, another good health, reason for your good health. So there are many things which get releases when you start doing this second ritual. So take your time tomorrow, do this any time of the day. It does not matter any specific time पे करना है, सुबह 8 या शाम के 8 पे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं. Whole day is yours. Take your time, do this. Go somewhere if you are not able to do this at home. Just don't remember it, you have to implement it. I am asking you to type this because it will go into your subconscious mind now. क्या पता ये मीटिंग के बाद भूल जाओ आप, so it will go into your subconscious mind. याद रखो, हैंड राइटिंग, टाइपिंग में बहुत बहुत एनर्जी होती है. सो इफ़ यू आर डूइंग दिस, यू आर टेलिंग योर सेल्फ, दिस इज़ अ कमिटमेंट एक्चुअली. जिसने भी लिखा है, दे आर कमिटिंग, दे आर गोइंग टू डू दिस. आई क्लींस ऑल नेगेटिविटी, आई वेलकम ऑल पॉजिटिविटी. वेरी गुड.
Okay, so let's start with ritual number 3. This is blue bottle which I usually share with my client. Okay, I know not everyone will have the same bottle. What I want you to do is, if you have clear white bottle, then well and good. If you do not have that bottle as well, मतलब I just want nothing to be written on the bottle. कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होनी चाहिए बॉटल. अगर वो भी अवेलेबल नहीं है सो नो प्रॉब्लम. एक अपना कोई भी क्लियर ग्लास, वाइट कलर का कोई भी क्लियर ग्लास, कांच का ग्लास ले लो. और what you have to do is you have to write positive words. आप जो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको करनी है कि मुझे चाहिए क्या मेरे लाइफ में, या मुझे ये अबंडेंस पोर्टल में से चाहिए क्या, व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट. वो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, यू हैव टू राइट दोज वर्ड्स. लाइक फॉर समवन हु इज मैनिफेस्टिंग मनी, सो दैट मनी, व्हाई ही नीड्स दैट मनी, माइट बी वन ऑफ द रीजन इज फाइनेंशियल फ्रीडम. कि मुझे बस इतना होना चाहिए कि मैं कभी टेंशन ही ना लूँ, मैं कभी भी रिटायर ले सकता हूँ. सो दैट फाइनेंशियल फ्रीडम इज द वर्ड. डोंट वरी, आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव वर्ड्स व्हाट यू कैन यूज, एंड देन यू हैव टू स्टिक दैट पेपर ऑन द बॉटल. ठीक है, जो भी आपने वर्ड्स लिखे हैं, राइट इट ऑन अ सिंगल पेपर. वर्ड्स लिखने हैं, सिर्फ सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, अफर्मेशंस नहीं लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिखने हैं. हमें सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स लिखने हैं. वॉट यू वॉन्ट टू फील. अपने आप से भी पूछ सकते हो कि ये एक्सरसाइज करने के बाद मुझे क्या फील करवाना है, मुझे क्या फील होना चाहिए. आई वॉन्ट टू फील पॉजिटिव, आई वॉन्ट टू फील मोर एनर्जेटिक, आई वॉन्ट टू फील, और आई वॉन्ट मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम माई रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू फील पैम्पर्ड. जो भी अच्छे अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स you want out of this whole abundance ritual, write those words on one single paper और वो स्टिक कर दो. ठीक है, वो बॉटल पे स्टिक कर दो. अगर ग्लास है तो ग्लास के आजू बाजू स्टिक कर दो. बट यू हैव टू डू दिस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू विद दिस बॉटल, वंस यू स्टिक दिस, यू कैन प्रिपेयर एट नाइट इटसेल्फ एंड कीप दैट बॉटल रेडी. टुमारो मॉर्निंग अराउंड, जब सन निकला हुआ रहेगा, अराउंड सनलाइट, you have to charge this bottle. What do you mean by charging is, sunlight में ये bottle रखनी है आपको at least for 2 hours with the lid, without the lid. Remove the lid और उसके ऊपर सिर्फ एक हैंकी, एक कपड़ा, कोई भी ऐसा कपड़ा ढक दो ताकि उसमें डस्ट ना जाए पानी में. और वो चार्ज किधर कर सकते हो, अगर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है आपके घर के अंदर, नो प्रॉब्लम. आप कोई भी नियरेस्ट आपके विंडो डोर के यहाँ पे रखो जहाँ पे एटलीस्ट नेचुरल लाइट आ रही होगी. इफ़ यू हैव प्लेस वेयर यू गेट सनलाइट, देन कीप इट अंडर द सनलाइट. रिमूव द कैप. इफ इट्स इन द ग्लास, जस्ट पुट एनी काइंड ऑफ स्मॉल क्लॉथ, हैंकरचीफ on the glass and keep it in the sunlight for charging. Once this is charged, you can only drink this water, no one else, because this is your manifestation, not anyone else. So make sure you are the only one person drinking this water. और ये पूरे दिन में आप कंप्लीट करो, ये पानी पूरे दिन में आप एनी टाइम पी के ख़त्म करो. If it's a big bottle, if you're not able to finish it, complete it tomorrow. But for next 8 days, you have to do this. Minimum 8 days you have to do this every day. In case if someone is not able to do, और पूरी bottle है आपके पास and there is still some water, just top up with another water. That also charges again. Okay, if you are not comfortable to do every day, no problem. Use the same water little bit. Again fill it with another fresh water and drink that. But make sure it's your manifestation and you are the only person drinking it. No other family member can drink this water. आया समझ में सबको? सबको समझ में आया? Just give me a thumbs up quick. Okay. So if you have any glass bottle, you can use it. Make sure there is nothing written on that. अगर नहीं है, so normal glass का कोई भी white अपना glass, you can use that. Keep it in the sunlight with some positive words on it.
and drink it. And you have to do this exercise tomorrow. It cannot be postponed. Okay? Last exercise, last ritual, that is aligned action. क्योंकि आप कितना ही manifestation कर लो, no matter how many times do you write your affirmation, how many times you manifest, you sit visualizing, or you make this water bottle and keep drinking it, until and unless you don't take a small action towards that, this whole ritual will be near to zero. तो aligned action क्या करना है? Example, अगर किसी ने अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, someone wants to have a growth in his career, in his or her career, okay? So what they can do tomorrow? What small action they can take up tomorrow? Just give me an answer. What do you think? किसी को promotion चाहिए, or any of you guys, if you want a promotion, if you want a pay rise, what small action you can take tomorrow? Or you want to just switch to another company, or you want to start something of your own. छोटा सा कोई एक्शन ऐसा लेना है इन नेक्स्ट 8 days जो कि रिफ्लेक्ट करेगा. whom, किसको रिफ्लेक्ट करेगा ये? क्या why everyone says at the end of any manifestation book, at the end of any law of attraction book, any self growth book, you will always find author asking you to take some action towards that. क्यों? क्योंकि एक एक्शन ही एक लास्ट कड़ी है. इट्स लाइक अ चेन विच विल कंप्लीट, विच विल गिव यू अ होप कि हाँ, मैं जो करना चाह रही हूँ, मैं जो करना चाह रहा हूँ, आई कैन डू दिस. इट्स अ रिमाइंडर टू द यूनिवर्स, वॉट एवर यू हैव मैनिफेस्टेड, you need it because you are ready to take action, you are ready to do something towards that. I'm not asking you to, someone who is trying to change their career, go tomorrow, sit tomorrow and start applying for 1,000 jobs. No. Even if you apply for 1 or 2 jobs, that is a small action you have taken. If you have taken, if you, in case tomorrow if you want to grow and one of the skill is missing from your portfolio, you can start signing up at least tomorrow, or looking for that skill, how you can upgrade. Just going on YouTube and checking what is something new. AI, how many of you are learning AI? So you can start doing something towards what you are manifesting. If someone wants to improve their relationship, what they can do? What small action they can do? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, what small action you will do to improvise it? Not always your partner is wrong or you are right, or you are wrong and he is right. ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है. So what you will do tomorrow different to make that relationship better? Not only expect, but what action you are going to take? Might be preparing delicious food, might be going out for movie, for some break, preparing something like extraordinary surprise, gifting. Many times we expect gifts from our partner. Occasions पे तो करते ही हैं, out of occasion also we feel कि हाँ, कभी मूवी में देख लिया था, हाँ तुम तो कभी ऐसा करते ही नहीं हो, मुझे कभी सरप्राइज ही नहीं करते हो गिफ्ट. But did you ask yourself, have you surprised your partner? So this is just a partner relationship I'm saying. Again, there are many relationships. If there is a relative whom you don't talk with from long, but you still think that relationship is important. When we teach our kids कि relationship कितने important होते हैं, बात करो, दादी से बात करो, दादा से बात करो, काका से बात करो, मामी से बात करो, मामा से बात करो. Because our parents have done the same thing with us. Only because they have done this thing as, इसीलिए our relationship are good with everyone. But now in our generation we feel like me, my family, my brother, sister, that is enough. No one else is needed. But no, when your kid grows alone,
only between these people, they feel they don't have big family. So try to improvise that relationship. किसी को फ़ोन करो, किसी का हालचाल पूछ लो. 5 minutes लगता है रिलेशनशिप को इम्प्रोवाइज करने के लिए. इट ओनली टेक्स 5 minutes. एंड वी बीइंग ह्यूमन, वी नीड रिलेशनशिप. हम रिलेशनशिप के अलावा जी ही नहीं सकते ये अर्थ पे. इट्स अ बेसिक इंस्टेंट. अभी हम जब यूट्यूब पे जूम पे बात कर रहे हैं अभी, इट्स लाइक वी आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अस. मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैवंट मेट ऑल्सो पर्सनली, बट स्टिल दिस इज अ रिलेशनशिप वी आर क्रिएटिंग. सो पीपल नीड पीपल. तो कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा, उसके अगेंस्ट आप कल क्या एक्शन लोगे? Small action matters. It does not mean you need to send letters or something. Writing a letter to someone is a great idea actually. किसी को लेटर लिखना है, कोई फ्रेंड है जो बहुत दूर है, एड्रेस लेके उसको लेटर भेज दो. Take one small action. If you are into somewhere, someone who is manifesting a better relationship or healthy relationship. If someone wants a good health, manifesting good health, रिकरिंग डिजीज़ हो रही है, रिकरिंग कुछ ना कुछ शुगर लेवल, ये लेवल, बीपी लेवल इंक्रीज हो रहा है. इफ समवन वांट्स टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, व्हाट स्मॉल एक्शन दे कैन डू टुमारो? माइट बी चेंज इन देयर डाइट. स्मॉल एक्शन. पूरा डाइट नहीं चेंज करना है. कल से मैं शुगर नहीं खाऊंगी, कल से मैं ऑयल बंद कर दूंगी, कल से मैं एकदम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दूंगी. नहीं, आवर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर so much of stress, so much of change in a one day. Our body can take one thing at a time. Tomorrow, just take one step towards your health. Go for a walk. Simple. If you are troubling with the sugar level, just try and promise yourself you will not eat sugar for next 2 days. अपनी बॉडी बहुत अच्छा लिसन करती है. अगर आपने अपनी बॉडी को कहा ना, बस 2 दिन तक मैं अभी शुगर नहीं खाऊंगी, इट विल लिसन, इट विल नॉट अलाउ यू टू क्रेव फॉर दैट. ट्राई इट. मैं बोलती हूँ जब, तो ट्राई करो. ट्राई करके देखो. आवर बॉडी इज अ गुड लिसनर, बेटर देन अस. सो ट्राई करो. वो 2 दिन हो गए क्या, ऐसे फील हो रहा है कि हाँ नाउ आई एम ओके विद दिस 2 days, ट्राई अनदर 2 days, ट्राई अनदर 2 days. ऐसे खींचते जाओ ताकि वो शुगर की प्रॉब्लम ही निकल जाए. क्रेविंग्स. Many people don't eat fruits. I don't know why. People should eat fruit, at least two different fruits in a day. It's natural sweetness given by the nature. One thing you can implement tomorrow, start eating 1 fruit in a day. Favorite नहीं है, favorite है, जो favorite है वो लेके आओ, वो खाओ. Just you are giving your body, just you are giving signal to the universe. The health what you are asking for, you are working towards that, and you are prepared to receive that perfect health. This action is really needed. Small action, change in your diet, go for exercise, go for a walk, anything, small action take. Don't forget. Now money. If someone is manifesting money, I know everyone is manifesting money, right? Tell me who is manifesting money tomorrow. Give me a thumbs up. I am manifesting, for sure. I am manifesting. There is no shame because I deserve it. I feel it. I deserve it. Yes. So there is nothing shame in manifesting money. More the merrier, right? जितना होगा भगवान की दया से मिल रहा है, ले लो. Lots of it. Okay. All the best. So someone manifesting money tomorrow. A very simple ritual. I'll share with you universal check. One of the session I did, and I think only 2 or 3 people asked me about this universal check, and I forwarded them. So far I have made 4 to 5 universal check. There is still one check on my vision board here. And I don't doubt on the amount what I have written on the universal check. मैं कभी डाउट नहीं करती कि ये नहीं मिलेगा. मैं हमेशा सोचती हूँ ये मिलेगा, मिलने ही वाला है, क्योंकि ये 4th 5th चेक है मेरा. जब फर्स्ट बनाया था तब क्यूरियोसिटी होती थी कब मिलेगा, और जब वो फिल हो गया, फुलफिल हो गया, तो सेकंड बनाया, वो क्यूरियोसिटी कम हो गई.
फिर थर्ड बनाया, क्यूरियोसिटी और कम हो गई क्योंकि बिलीव है, और वो बना के छोड़ देना है आपको. आई एम रेडी टू रिसीव. यस अंकित, यस, एवरीवन शुड बी रेडी, ऑलवेज रेडी. लेट द मनी फ्लो फ्रॉम एनी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जमीन आसमान, कहाँ से भी, हवा से भी पैसा आ सकता है, यू नो. सो यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर मनी. सो आई विल शेयर विथ यू यूनिवर्सल चेक एंड आई वॉन्ट यू टू फिल दैट चेक ऑन योर नेम. डेट लगानी है चेक के ऊपर और उसमें अमाउंट क्या फिल करना है, 8 वाले डिजिट्स के अमाउंट फिल करना है. यस, you deserve and you're ready to receive. Yes Ashwini. So 8 वाले amounts, 888, 4 8s, 5 8s, 6 8s. Don't write amount which is beyond your limit. There should be no limit first of all, but as a start you should start with 4 or 5 digits where you feel comfortable receiving it. क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट आपने लिख लिया ना, उतना ही बड़ा डाउट आपके मन में आता है फिर कि इट इज़ नॉट पॉसिबल. इतना पैसा कौन देगा मुझे, इतना पैसा कहाँ से आएगा, लॉटरी थोड़ी लगने वाली है. सो डोंट राइट एनी अमाउंट विच यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ. एंड फॉर योर बॉडी टू बी प्रिपेयर टू रिसीव दिस, राइट समथिंग विच यू आर एट द नाउ स्टेट. अभी का जो आप कमा रहे हो या अभी का जो आपका इनकम है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही लिखो. ऑब्वियसली जितना आपका इनकम है वो तो आने ही वाला है, राइट. आपको हर महीने पता है ये मेरी सैलरी है या मेरे हस्बैंड की सैलरी है, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, वॉट एवर रीज़न, जितना आपका इनकम है वो तो आप कमा ही रहे हो. डबल इट फॉर अ स्टार्ट. हु हैज़ नेवर प्रिपेयर्ड एनी यूनिवर्सल चेक, डबल कर दो टेम्पररी एंड देन लीव इट टू द यूनिवर्स. बिहाइंड दैट चेक व्हाट यू नीड टू डू, behind that check you have to write the reason why you need this money. I don't want you to write a full letter, no, I want you to write minimum 3 or 4 reasons कि ये पैसा किसके लिए चाहिए आपको. You're just telling universe when you have this money, might be someone has borrowed money from someone, you have to repay that. Or you have a dream of buying a Gucci bag, so you can write okay, with this money I will buy Gucci bag, Chanel perfume, whatever it is. Maybe it a silly reason लिख दो वहाँ पे कि ये अमाउंट से मैं क्या क्या खरीदूंगी या किसको रीपे करूंगी या कहाँ इन्वेस्ट करूंगी. why you need this money. So simple ritual है. So everyone is ready to use all these 4 rituals tomorrow. Let's rewind. Yes, everyone should type I am ready. I am ready to receive this abundance. I am ready to manifest my abundance. Yes, yes, very good. We all are ready. Very good, very good. I am loving this energy. लगता है कल कोई सोने नहीं वाला, रात को आज कोई सोने नहीं वाला. एवरीवन विल बी एक्साइटेड टू वेक अप टुमारो एंड स्टार्ट डूइंग ऑल द रिचुअल्स. लेट मी स्टार्ट. Once you complete the ritual, give gratitude to me, give gratitude to the knowledge you have received. It's not because I'm asking it, it's just a gratitude cycle which I will be also giving to the mentors from whom I have learned. I'll be giving gratitude to you people because so patiently you are listening, and I'm sure definitely you all guys will be manifesting millions and millions of dollars in your bank account. Don't ask when, don't ask why, how. These 3 things are not in your hand. In your hand is to follow the ritual and take a small action. That's it. It will not take so much of efforts or so much of your time. Within 40-30 minutes you will finish with everything, and just be happy. Be happy because that is the state where energy is the highest in the receiving mode. गुस्सा नहीं करना है, especially कल. Don't get irritated on anyone tomorrow. The more you will do, the more your energy will go into the opposite direction. Okay, so be in a happy mode. Do something which makes you happy. Go out for, might be a family time, a friend time,
BFF time, whatever you want to do tomorrow, do it best. Sleep with the night, giving gratitude again to the things which you are manifesting. Or you can sit simply and visualize yourself receiving all the abundance what you have asked in a day. And any doubt, anything, if you feel you want to clarify, just message me on personally on my number, Preeti Magical number. I will reply you there. Okay, thank you so much. Good night.